जय हिंद, राधा कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले सभी को सिद्ध गणेश मेरे प्यारे दोस्तों। आज तारीख 26 दिसंबर 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं अपना सुविचार आज का क्या है। आज का दोस्तों सुविचार है, अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। दोस्तों अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। तो चलिए सबसे हम डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट ई वेस्ट पार्क बेस्ड ऑन जीरो वेस्ट मॉडल बीइंग एस्टेबलाइज्ड। ठीक है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो वो आपका होमली कला दिल्ली में। ठीक है, होमली कला दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं दूसरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। Which organization recently launched a new sustainable energy policy और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? किस संस्था ने हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई सतत ऊर्जा नीति का शुभारंभ किया है? तो भाई किस संस्था ने किया है? तो वो है आपका DMRC यानी दिल्ली मेट्रो। किसने किया दोस्तों? तो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DMRC भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? DMRC। अब डिस्कस करते हैं अपना आपका ये तीसरा क्वेश्चन। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये है देखो, विनोद कुमार शुक्ल who passed away recently at the age of 88 was associated with which field? विनोद कुमार शुक्ल जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वो ये आपका जुड़े हैं लिटरेचर, हिंदी राइटर एंड पोएट थे वो, साहित्य हिंदी लेखक कवि थे। और ही वॉज आ ज्ञानपीठ अवार्डी 2025 से इन्होंने 2025 में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार पाया था, आपने पढ़ा होगा। और किसके लिए? तो उनकी जो एक उनका लेख है नौकर की कमीज के लिए। ठीक है, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही महान मतलब कह सकते हैं कि लेखक थे, बहुत ही फेमस लेखक थे। चलिए बात करते हैं तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब चलिए डिस्कस करते हैं अपना आपका चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, Which country recently replaced the random lottery system for H1B visa with a wage and skill based poetry ठीक है प्योरिटी सिस्टम? भाई किस देश ने हाल ही में H1B वीज़ा के लिए रैंडम लॉटरी सिस्टम को हटाकर वेतन कौशल आधारित प्राथमिकता प्रणाली लागू की है? तो भाई कौन सा देश ऐसा कर सकता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द नंबर 1 बॉलर इन ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग इन दिसंबर 2025? जो आपका यानी आपका ये दिसंबर 2025 में ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय क्रिकेटर नंबर 1 गेंदबाज बन गई? तो कौन बन गई है? तो आपकी ये दीप्ति शर्मा बन गई है। ठीक है, दीप्ति शर्मा भारतीय जो इंडियन प्लेयर हैं वो ICC की T20 की रैंकिंग में नंबर 1 विश्व की सबसे वन गेंदबाज बनी है। दोस्तों डिस्कस करते हैं छठवां क्वेश्चन। तो आपका है ये देखो, who has been appointed as the captain of the Delhi Capitals team for the Women's Premier League WPL 2026? महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भाई किसे नियुक्त किया गया है? तो जेमिमा रॉड्रिक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जेमिमा रॉड्रिक्स को। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। तो आपका ये देखो, विच टीम वॉन द 3rd एडिशन चेस ग्लोबल लीग? ठीक है, देखो ये क्या है? देखो विच टीम, देखो ये आपका देखो विच टीम वॉन द 3rd एडिशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग GCL के तीसरे संस्करण खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ये अल्पाइन SG पाइपर्स ने। किसने जीता दोस्तों? अल्पाइन SG पाइपर्स ने खिताब जीता है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना आठवां क्वेश्चन आपका। देखो, तो विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन AI एजेंट नेम्ड अला फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी? तो अभी किस IIT संस्थान ने हाल ही में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इला नामक AI एजेंट विकसित किया? किसने किया? तो दिल्ली, तो IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है दोस्तों, IIT दिल्ली ने किया है। अपना नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, हमारा ये नवा क्वेश्चन है, अंडर विच कैंपेन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस
empowerment, more than 15 crore youth and more than 6 crore women have been successfully connected so far। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा संचालित किस अभियान के तहत अब तक 15 करोड़ से अधिक युवाओं और 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को सफलतापूर्वक जोड़ा गया? तो किसे जोड़ा गया है? तो वो कौन सा अभियान है? तो ये आपका ये नशा मुक्त अभियान, ठीक है, नशा मुक्त अभियान। समझ लो दोस्तों, 15 करोड़ और 6 करोड़ महिलाओं को, भाई कितने नशे में है अपना भारत अभी इस वक्त, अपने भारत की कितना ज़्यादा नशे में है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 7वां और 10वां क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICOA फॉर द टर्म 2025 से 28? दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अपने भारत को गौरवान्वित किया गया है दोस्तों। तो है देखो, ये हाल ही में संपन्न हुए 42वें सत्र के दौरान किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO की परिषद में 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ? दोस्तों इसमें भारत ने फिर से ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त किया है। IOC मतलब इंटरनेशनल एंड देखो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है दोस्तों मतलब भारत जो आपकी सिविल उड़ानें होती है उसकी नीति निर्धारण करना, ठीक है। तो ये अभी जो इसकी मीटिंग हुई थी वो आपकी 23 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक चली थी। इसमें भारत को फिर से 3 वर्षों के लिए वैश्विक विमानन नीति का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका जो मेन लक्ष्य है वो शुद्ध और मतलब शुद्ध शून्य उत्सर्जन एवं सुरक्षा का सार्वभौमिक पहुंच पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। तो इंडिया फिर से इलेक्टेड हुआ है तो उसके लिए बहुत ही बधाई, हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका ये 11वां क्वेश्चन है, हाँ, तो आपका 11वां क्वेश्चन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इस पर हम सभी को गर्व है, हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ विच नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ इंजीनियरिंग एरियल टारगेट्स एट वेरीफाइंग एट अल्टीट्यूड्स एंड रेंजेस, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली का विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जो अलग अलग ऊंचाई दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है? कौन सा मिसाइल है? तो भाई जिसने अपने DRDO को डेवलप किया है तो वो है मिसाइल आकाश NG दोस्तों, आकाश NG बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल। आकाश NG किसे डेवलप किया? तो DRDO ने इसे डेवलप किया है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। तो आपका देखो, तो आपका ये है, आपका ये 12वां क्वेश्चन हमारा, द इंडियन कोस्ट गार्ड IGC हैज़ रिसेंटली कमीशनड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल विसल एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस पहले स्वदेशी रूप को से डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया है? तो किसे कमीशन किया है? उसका नाम है समुद्र प्रताप का। किसे कमीशन किया? समुद्र प्रताप का, ठीक है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं अपना ये 13वां क्वेश्चन। तो आपका अंडर द नेशनल साइंस अवार्डी फॉर द ईयर 2025 हु हैज़ बीन पोस्ट ह्यूमनसली अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट साइंस ह्यूमर हॉनर विजय विज्ञान रत्न। तो ऐसे पोस्ट में से मतलब मरणोपरांत जो होता है, तो ये किसे मिला है? तो ये 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय देश का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान विज्ञान रत्न मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया आपका ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर, ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर जी को, ठीक है, ये प्रदान किया गया है। अब जिसके साथ में 14वां क्वेश्चन हमारा, तो आपका ये 14वां क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका ये 14वां क्वेश्चन है आपका ये देखो, विच मेजर अपील डिड द वाइस प्रेसिडेंट मेक टू द यूथ रिसेंटली ड्यूरिंग द 3rd पार्लियामेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने 3रे संसद खेल महोत्सव के दौरान युवाओं से कौन सा प्रमुख आह्वान किया है? तो आपका कौन सा प्रमुख आह्वान किया? नो ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स, यानी नशीली दवाओं को न और खेलों को हाँ कहो। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 15वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये आपका करंट अफेयर लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदीज एरा रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार जी हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने स्ट्रैटेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द, देखो आपका देखो, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेटिंग
ऑफ द टू हाउस पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका कौन करता है? तो आपका लोकसभा कौन करता है? तो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं। ठीक है, चलिए आप 17वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये 17वां क्वेश्चन है। देखो, हु was president of the Congress session of 1929 in which पूर्ण स्वराज was demanded। कांग्रेस 29 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कौन थे? तो आपके हमारे कौन थे? तो ये चाचा नेहरू जी थे। कौन थे? तो ये चाचा नेहरू थे। ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब डिस्कस करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन है, मतलब पता होगा लगभग, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो मरकरी होती है। कौन सी होती है? तो ये मरकरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अपने 19वें क्वेश्चन को। तो आपका ये 19वां क्वेश्चन है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये आपका 19वां क्वेश्चन है। देखो ये, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट इज लोकेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ स्थित? तो द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये डिस्कस क्वेश्चन, तो व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर कोई जिस दिन, और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जयंती भी होती है। ठीक है, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की। अब तो इसी साथ ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, इसमें मैं मतलब कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं केवल फैक्ट बेसिस बात करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो अगर प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।